क्या आपको पता है कि 70% ऑफ द इंटरव्यूअर्स अपना जो डिसीजन है वो इनिशियल 5 मिनट में ही बना लेते हैं। तो आप कैसे उन क्रूशियल मोमेंट में अपने आप को स्टैंड आउट फील करा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे एसेंशियल टिप्स ऑन हाउ टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्रेशर इंटरव्यू टू मेक श्योर एंड शो योरसेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू इम्प्रेस। काफ़ी सारे ग्रेजुएट जो हैं वो इंटरव्यू एंजाइटी से परेशान रहते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस को भी ख़राब करता है कि इंटरव्यूअर इंटरव्यू में क्या पूछने वाला है या क्या पूछ सकता है, वो क्या स्किल्स है या कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो इंटरव्यूअर ढूंढ रहा है, क्या वो मेरे अंदर है या नहीं है, मैं वहाँ पर कैसे परफॉर्म करूँगा। काफ़ी सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स में या फिर फ्रेशर्स में ये मिसकंसेप्शन होता है कि इंटरव्यूअर्स को जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर एक मास्टर डिग्री ही उन्हें एक अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करा सकती है या फिर अच्छी पोजीशन दिलवा सकती है। कंपनीज ढूंढती हैं कि जो भी कैंडिडेट वो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो देखते हैं क्या उसके अंदर एक राइट एटीट्यूड है या नहीं है, विलिंगनेस टू लर्न क्या वो सीखना चाहता है या नहीं है, और पैशन टू देयर वर्क कि वो अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है। तो आपको फोकस रखना है कि व्हाट यू कैन ब्रिंग ऑन द टेबल रेदर देन जो आपके पास नहीं है। तो आपको ये प्रिपेयर करना है कि आपके पास क्या स्किल्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरव्यूअर के लिए या फिर उस पोजीशन के लिए हेल्पफुल होने वाली है, या फिर आपके अंदर कितनी सीखने की चाह है, विलिंगनेस कितनी है कि आप सीखना चाहते हो। ऑब्वियसली फ्रेशर्स काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं होते, बट आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ वर्क किया होगा, या फिर सेकंड चीज़ कि आप सीखना चाहते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने काम नहीं किया है बट मैं सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे ट्रेनिंग देंगे तो मैं ज़रूर अच्छे से उसे सीखूंगा और वन ऑफ दी बेस्ट एसेट आपकी कंपनी के लिए बनूंगा। सेकंड दोस्तों, फियर, घबराहट, डर और सेल्फ डाउट जो है वो एक मेजर ऑब्स्टिकल बनता है काफ़ी सारे इंटरव्यू के लिए, या फिर जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है कई बार, क्योंकि वो खुद में ही इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर अगर मैं इनफ नहीं हूँ ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्या मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो ये सारे जो आपके नेगेटिव थॉट होते हैं वो भी कई बार आपको इम्पैक्ट करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करते हैं। जितना ही आप उस जॉब को पाना चाहते हैं उतना ही वो इंटरव्यूअर जो है वो चाहता है जॉब देना, राइट। सो अगर आप ये सोच के बैठें कि ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन होने वाली है किसी इंसान के साथ, तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे रेदर देन इंट्रोगेशन। सो जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फिट कैंडिडेट ढूंढना चाहता है। अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं और आप शो करते हैं कि आप पैशनेट हैं अपने वर्क को लेकर, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेंगे और आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो हाई रहते हैं। इसी के साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कई बार जो कैंडिडेट होते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। वो कंपनी की वेबसाइट तो ज़रूर चेक करते हैं, लेकिन वो थॉरो रिसर्च नहीं करते कि कंपनी का मिशन क्या है, गोल क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, किन चीज़ों पे वो काम करती है। वो डीप रिसर्च नहीं करते उसके बारे में, और वो सोचते हैं कि बेसिक ही तो है, मैं अपने बारे में तो बता ही दूंगा, जो कि कई बार उनके लिए बैकफायर कर जाता है। तो प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको जानने की ज़रूरत है कि जो कंपनी है जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या करती है, उसके गोल क्या है, मिशन क्या है, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी सभी, सो ये सिर्फ आपको इंथुजियाज्म नहीं दिखाएगा कि आप उस कंपनी में सच में जाना चाहते हैं क्योंकि आपने इतनी अच्छी रिसर्च करी है, साथ ही ये आपके आंसर में भी शो करेगा कि आपने अच्छे से कंपनी के बारे में रिसर्च की है, और जब भी आप कुछ बोलेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा अपने आंसर को बिल्ड करने के लिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको कंपनी के बारे में ही पता नहीं होगा तो आप काफ़ी सारा लैग करेंगे इंटरव्यू के दौरान, और जो काफ़ी जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, वो ये कॉमन मिस्टेक ज़रूर करते हैं। तो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में थॉरो रिसर्च कीजिए,
जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसके बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आप दूसरे कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेंगे, शाइन करेंगे और अच्छे से अपने आंसर्स को डिलीवर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स होते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रैक्टिस को। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में तो बोल ही सकता हूँ, मैंने स्कूल में भी काफ़ी काम किया है, कॉलेज में किया है या सो ऑन, तो मैं बात तो कर ही सकता हूँ। लेकिन जो इंटरव्यू है वो एक अलग तरीके से सेटअप किया जाता है। आपकी स्किल्स को, आपकी कॉन्वर्सेशन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन ऑफ स्पीकिंग, ये सब देखा जाता है। साथ ही आपका विलिंगनेस, आप कितने लर्न करने के लिए इच्छुक हो, ये सभी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है और क्या नहीं। तो इन सब को इम्प्रूव करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर्स की, आप उतने ही फ्लुएंट होंगे, उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे और उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे किसी भी इंटरव्यू में। तो दोस्तों अभी आगे वाले स्टेप्स में मैं आपको कवर करने वाला हूँ कि कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करना है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, अपने क्वेश्चंस क्या प्रिपेयर करने हैं जो कि आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, और जॉब रोल को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, और ये सभी बातें। तो सबसे पहले रिसर्चिंग दी कंपनी। तो कंपनी के बारे में उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ लेना या विकिपीडिया पर कुछ पेजेस पढ़ लेना ये नहीं होता। कंपनी के बारे में रिसर्च करने का मतलब है कि आप उनके मिशन को जानें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उनके करंट प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं या अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। इन सभी चीज़ों को जानना जिसके बारे में आप अच्छे से बोल सकें, जो कि ये शो करेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी को लेकर, उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपने उस कंपनी के बारे में सभी अच्छे से पढ़ा है, आपको उसके बारे में सब पता है या जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना पता है। तो ये शो करता है आपका इंथुजियाज़म, आपका लर्निंग, कि आप सीखना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, और ये आपको काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन में भी और इंटरव्यू के दौरान भी काफ़ी हेल्प करता है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वो क्या करती है, तो आपके आंसर्स डेफिनेटली जो है वो इम्प्रूव होते हैं। आप कॉन्फिडेंट शो करते हैं, ना कि एरोगेंट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द जॉब रोल। तो दोस्तों जॉब रोल को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ आप एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। एज अ फ्रेशर जब आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने करियर के फर्स्ट स्टेप पर होते हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म में आपके करियर में हेल्प करेगा। तो आपके पास जो भी करंट स्किल्स हैं या फिर जो स्किल्स आप फ्यूचर में लर्न करेंगे, जो भी आपके फ्यूचर करियर को हेल्प करेगा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिस भी जो पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने रोल को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है आपकी करियर का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके लिए आपको उसकी जिस डिस्क्रिप्शन को, जेडी जो होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना होता है कि इंटरव्यूअर क्या ढूंढ रहा है, आपके पास वो स्किल्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उन स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं, आपके पास लर्निंग, क्विक लर्नर हो या नहीं हो, आपके पास लर्निंग एबिलिटी है या नहीं है, आप लर्न करना चाहते हो या नहीं, क्या ये कुछ ऐसा है जो आप अपने फ्यूचर में भी आगे परस्यू करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग कॉमन क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी फ्रेशर्स होते हैं कई बार उनके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्या स्किल्स है आपके पास, क्या वीकनेसेस हैं, इस जॉब के लिए क्यों आना चाहते हो, इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, एंड सो ऑन। तो जब आप इन कॉमन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो प्रिपेयर किया हुआ है। आप अपनी फीट पर रहते हो, जब भी आप आंसर देते हो आप इधर उधर कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हो, तो आपको आंसर देने में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और इंटरव्यूअर को भी लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, प्रिपेयर करके आया है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने थॉट को, अपने पॉइंट्स को, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको अपनी पहली जॉब सिक्योर करने में। लास्टली, प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चन। तो दोस्तों कई बार जब इंटरव्यू खत्म होता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, क्या आपको हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो जब आप अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो ये
प्रोएक्टिवनेस शो करता है कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो कंपनी को ज्वाइन करने में, कंपनी के गोल्स में और कंपनी में वर्क करने के लिए। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और इसी तरह के कुछ और कॉमन क्वेश्चंस आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा आपका इंटरव्यूअर पर, और आप क्राउड से स्टैंड आउट तो ज़रूर दिखेंगे। तो दोस्तों, द की टू सक्सेस, ये की टू क्लियर द इंटरव्यू इज योर प्रैक्टिस, इफेक्टिवनेस, इंथुजियाज्म। दोस्तों, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए किसी भी इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो यू हैव टू ओन इट। आपका जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपने कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं, अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, एरोगेंट नहीं हैं, आप कंपनी के बारे में जानते हैं, जॉब जो रोल है उसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और आप काफ़ी एक्टिव हैं, इंथुजियास्टिक हैं, ओपन टू लर्न हैं, और ये सभी स्किल्स हैं। आपको ये सभी चीज़ें कन्वे करनी है इंटरव्यूअर को, ठीक है, कि आपकी जो स्किल्स हैं वो इस पोजीशन से कैसे मीट करती हैं, और अगर मीट नहीं करती तो आप कैसे ये चीज़ें सीखने वाले हैं इस इंटरव्यू से या फिर इस कंपनी से। आपको क्यों ये जॉब मिलनी चाहिए, क्यों आप ये जॉब पाना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको कन्वे करनी है इंटरव्यूअर को अच्छे से, क्योंकि वो एक फिट कैंडिडेट चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप अपनी बातों को ही कन्वे नहीं कर पाएंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस काफ़ी हेल्प करेगी आपको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, इंटरव्यू जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर, आपको अपनी स्टोरी बतानी होती है, ठीक है। जब आप अपनी स्टोरी बताते हो तो आप यूनिक शो करते हो, ठीक है, आप दूसरों से हट के दिखते हो, एंड आप अपनी स्टोरी के थ्रू बता सकते हो कि व्हाट यू कैन ब्रिंग ऑन द टेबल, ठीक है। आप जब अपनी स्टोरी बताते हो तो आप खुद होते हो, अपने आप होते हो, ना कि कोई और जो आप बनना चाहते हो। इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो इसलिए होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट फिट ढूंढ सके। इसलिए कई बार इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप प्रिपेयर करके जाते हैं, आप जब अपनी स्टोरी बताते हैं इस वे में, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने स्किल्स को बताते हैं इस वे में, तो आप एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं, ठीक है, और आप जो है वो और ज़्यादा शाइन करते हैं अदर कैंडिडेट के मुकाबले। तो दोस्तों, अगर एक सिंपल सा रिकैप मैं आपको बताऊं, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है, देन प्रिपरेशन करनी है, एंड प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको रिपीट करनी है, और जो इंटरव्यू है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये डेडिकेशन एंड एफर्ट ज़रूर मांगता है। अगर आप एफर्ट नहीं दे पाएंगे तो कई बार जो है वो आपको इंटरव्यू में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने पूरे एफर्ट देंगे, ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड होंगे किसी भी जॉब को पाने के लिए, तो आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, एंड प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये सभी करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। कुछ और कॉमन सी टिप्स हैं वो ये हैं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप नीट एंड क्लीन क्लोथ आपने पहने होने चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू रूम में जाएं तो नॉक करके जाएं, और उसी के साथ स्माइल के साथ अपने सभी आंसर दें। आपको लाफ नहीं करना, ठीक है, दांत नहीं दिखाने, एक सिंपल सी स्माइल अपने फेस पर रखनी है जब भी आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें। इसी के साथ अपना सीवी आप एक किसी फोल्डर में या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप लेके जाएं, ठीक है, ताकि आपका जो सीवी है, जो पेपर है, वो स्ट्रेट रहे, उसमें रिंकल्स ना हो, और आप कॉन्फिडेंट जरूर रहिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और जॉब रिलेटेड वीडियोस के लिए, प्रिपरेशन या टिप्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।